गुरुवे चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाति महिमं ददाति शब्दान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुयुतकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपसागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावभूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि हमको 1 से 6 अध्याय जो है कर्म योग पे है। तो वहां पे भगवान ने बहुत ही, जैसे कोई भी कीमती चीज रहती है तो उसको बीच में रखा जाता है ना, कोई भी आप कीमती वस्तु होती है लॉकर के बीच में रखते हैं, तो वैसे भगवान ने जो भक्ति योग है भक्ति योग को बीच में रखा है। 7 से 12वें जो अध्याय हैं भक्ति योग के हैं। पहले 1 से 6 कर्म योग में है। तो कर्म योग वाला हम लोग 1 से 6 अध्याय कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग भक्ति योग में आते हैं 7 से 12, और फिर 13 से 18 के बीच में आएगा ज्ञान योग। तो इसमें भगवान पहले ही बोलते हैं, मय्या सक्त मना पार्था योगम युंज मदाश्रय असंशय समग्रमा यथा याज्ञस्य तक्षणु। तक्षणु मतलब अब तुम मुझसे सुनो। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि पिछले 6 अध्याय में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। और 6ठे अध्याय के अंत में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में सर्वोच्च योग, मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से मनुष्य परम सत्य को पूर्णतः जान सकता है, अन्यथा नहीं। जब तक हमारा मन पूर्ण रूपी कृष्ण में एकाग्र नहीं होगा तब तक हम परम सत्य को नहीं जान पाएंगे। तो इस तरीके से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मन मना भो मद भक्तो मद्याजी मानमस्कुरु। भगवान कहते हैं कि मुझ में ही मन लगाओ, है ना, मुझसे ही सुनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, तभी आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। देखिए बहुत सरल साधन है भक्ति। और भक्ति में भी सबसे सरल है क्या है? नाम जप। तो आजकल हमें बहुत ज्यादा अष्टांग योग नहीं करने हैं, बहुत ज्यादा क्या नाम, एक पैर पर ही खड़ा होना है। तो इस तरीके से भगवान यहाँ बताते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करें। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया गया है। तो नवधा भक्ति बताई गई है ना, इसमें सबसे अग्रिम क्या है? श्रवणम, यानी सुनने से भी हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। केवल अगर हम ध्यान से सुनते हैं तभी भगवान अर्जुन से कहते हैं तक छुड़ो, यानी अर्थात मुझसे सुनो। तो कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है। अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावनाभावित हो जाता है। भगवान जब यहाँ स्वयं गीता सुना रहे हैं, हम लोग भगवान की वाणी, ये गीता क्या है? भगवान के गाए हुए गीत हैं, है ना, भगवान की गाए हुए गीत, इसे गीता कहा गया, भगवान की वाणी है।
तो जब आप समझिए, गंगा जो है सबसे पवित्र मानी जाती है, तो गंगा भगवान के पैर के अंगूठे से निकली है, चरणों से निकली है। और ये गीता क्या है, भगवान के मुख से निकली है। तो आप सोचिए गीता कितनी पवित्र है ना। सबके घर पे रहती है लेकिन टाइम नहीं मिलता है कि चलो पढ़ लेके। तो यहाँ पे नमन सरदार प्रभु जी की बहुत कृपा है, आज उनका बर्थडे भी है, कि उन्होंने हम लोगों को मौका दिया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि घर बैठे फ्री में आप इस चीज को सुन सकते हैं। लेकिन लोगों के पास समय नहीं है, जिसने समय बनाया उसके लिए समय नहीं दे पाते हैं। वो जब चाहेगा सब समय ले लेगा। इसलिए भगवान को समय जरूर दो। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, ना कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। तो या तथा कथित बहुत से लोग होते हैं, गीता भाष्य लिखते हैं और अपनी अपनी उसमें टिप्पणियां डाल देते हैं, तो गुमराह कर देते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि भगवान से डायरेक्ट सुनो, तक सुनो। सेकंड आता है, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः यद्गत्वा नेह भूयोन्य तज्ञातव्यम शिष्यते। भगवान ने यहाँ कहा पे है कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहे। भगवान ने कहा कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक ज्ञान बताऊंगा, तो अगर ये जान गए, इसके जानने के बाद फिर कुछ और जानने का शेष नहीं रहेगा। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, वहां का तर्क सुनो, यानी कि अब सुनो, अब यहाँ पे अटेंशन प्लीज। कि अर्जुन से कहते हैं कि अब तैयार हो जाओ, है ना। भगवान ज्ञान देने जा रहे हैं। क्या देने जा रहे हैं? मनुष्याणाम सहस्रेषु कज्चिदत्ति सिद्धये यदता यत्ता यत् यदत्तापमपि सिद्धानाम कश्चिन्तनाम वेत्ति तत्वतः। तो तत्वतः यानी कि एज इट इज, तत्वतः मतलब एज इट इज, वास्तव में कई हजार मनुष्यों में से कोई इस एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है ना। मतलब सबके बस का बात नहीं है भगवान की भक्ति करना। भगवान खुद कह रहे हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, मतलब हजारों में कोई एक सुनना चाहता है ना। लोगों के पास टाइम ही नहीं। हजारों आदमी से कहोगे कि चलो भाई गीता की क्लास चल रही है, हम लोग बैठ के सुन ही लेते हैं, लेकिन उसमें भी लोगों के पास टाइम नहीं है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान सकता है। तो तत्वतः जो है कोई विरला ही भगवान को जान सकता है। तो मनुष्य की विभिन्न कोटियां हैं, और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही जानने की रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और परमात्मा परम सत्य क्या है। तो ये सबको कोई मतलब ही नहीं कह रहा, अरे होगा यार जो होगा, चलो अपना खाओ पियो मौज करो, जिंदगी में आए हो तो मौज करो, है ना। तो सब मौज में रहते हैं। तो वो भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचांग जैसे प्रामाणिक वेद ग्रंथों में अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। तो हमें क्या करना है? सिंपल से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो नाम जप करना है। बहुत ज्यादा हमें टेंशन नहीं लेना किसी को, कि दुर्लभ खजाना है जो भगवान ने सबके लिए दिया है अर्जुन के माध्यम से। तो भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वता नहीं जानता कि जैसा मैं हूं, और यदि कोई जानता है सह महात्मा सा दुर्लभा। कैसा महात्मा दुर्लभ है, कैसा विरल ही होता है जो भगवान को, उनको एज इट इज जानता है भगवान के रूप में। तथा भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वता नहीं जान पाता, भले ही महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। तो केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्व शक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य की, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य के विषय में कुछ न कुछ जान सकता है। क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा है, और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। तो इसमें कहा गया है भक्ति रसायन संहिता में, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत नामाग्रिमेन्द्रिय सेवान्मुखो हि जिह्वादो स्वयमेव स्फुत्तरदः। तो कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता है ना। जब तक अपनी इंद्रियों को स्वच्छ नहीं करोगे, कुंठित रहेंगे, तो भगवान कैसे समझ पाओगे। लेकिन किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से भगवान प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं, यानी कि स्वतः भगवान का नाम जिह्वा पे प्रकट हो जाता है। भूमि अपूर्णलो वायु खन्न मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्न प्रकृतिरष्टता।
भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो 8 प्रकार की भगवान ने चीजें बताई हैं। क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। ये 8 प्रकार की विभिन्न मेरी अपरा प्रकृतियां हैं, यानी भिन्ना प्रकृतियां हैं, जिनको अपरा कहते हैं। तो पंच तत्व से सरब बना शरीरा, है ना। तो छित जल पावक गगन समीरा, तो यही है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनसे मिलके हमारा शरीर बनता है। और इसी में क्या है? सूक्ष्म में कि मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये 8 प्रकार की जो है, इनको भगवान ने कहा है कि अपरा प्रकृति है, यानी भौतिक है। तो ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों, विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा गया है। तो यहाँ पे भगवान ने कहा है कि ये जो 8 तत्व हैं, 8 प्रकार की चीजें हैं, इन्हीं से सब कुछ बनाते भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक क्षणिक प्राप्त है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीन विष्णु, जो तीन विष्णु होते हैं, आपने फर्स्ट लेवल में देखा होगा कि 3 तरह की विष्णु कौन है? कारणोदक्षाई विष्णु है, और एक गर्भोदक्षाई विष्णु है, और एक क्षीरोदक्षाई विष्णु है। कारणोदक्षाई विष्णु है समस्त जो इसके कारण हैं, तो जितने ब्रह्मांड हैं उन्हीं के नाभि से निकलते हैं असंख्य ब्रह्मांड है, जिसमें पृथ्वी एक छोटी सी मात्र छोटा ब्रह्मांड, बहुत से बड़े बड़े ब्रह्मांड भी हैं। तो ये कारणोदक्षाई से निकलते हैं, फिर ये भगवान की इस पर दृष्टि पड़ती है तो ये अप्रकट अवस्था से प्रकट में होते हैं। 24 तत्व मिलके फिर भौतिक जगत में आते हैं। फिर 3 गुण मिलते हैं इनमें, सतो, तमो और रजोगुण। और जिसके जो गुण होते हैं व्यक्ति उस हिसाब से उनका उसमें कार्य करता है। तो दूसरा विष्णु होता है गर्भोदक्षाई विष्णु। तो गर्भोदक्षाई विष्णु की जो उनकी गर्भोदक्षाई सागर में लेटे रहते हैं, और उनकी नाभि से एक कमल पुष्प निकलता है जिसपे ब्रह्मा जी आसीन होते हैं। तो पहला ब्रह्मा जी का होता है। भगवान ब्रह्मा को सारा ज्ञान दे देते हैं, फिर ब्रह्मा आगे सृष्टि का निर्माण कराते हैं। और फिर तीसरे तरह के विष्णु है क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु क्या है? जो हम सभी जितने जीव हैं उनके हृदय में विद्यमान रहते हैं। तो इस तरीके से ये 3 विष्णु हो गए हैं। तो अभी आप ये बताया गया है कि भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल है ना, अथवा विराट शक्ति कहलाती है, इनको बड़ी कहते हैं। और सूक्ष्म है 3 और। तो जिन 5 इंद्रिय विषय जिनके नाम हैं, और इंद्रिय विषय अब आप लोग शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, तो ये सब सम्मिलित रहते हैं इनमें। 5 इंद्रिय विषय हो गए और 5 ये स्थूल हो गए। भौतिक विज्ञान में 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि, अहंकार है, ये भौतिकवादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि परम उद्यम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार, मैं हूं, ये मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियां का समावेश है। तो ये पे जो चीजें हैं कि बुद्धि महातत्व नामक समग्र भौतिक शक्ति के सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों जैसे जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय में है। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं और उनसे भिन्न है, किंतु नास्तिक सांख्य दर्शन अल्प ज्ञान के कारण ये नहीं जान पाते कि समस्त कारणों के कारण कौन है? कृष्ण है। कि जैसे कृष्णम तू भगवान स्वयं। तो ये सब जो 3 जो हैं सूक्ष्म होती हैं, और 5 विराट है, सबटल बॉडी इनको कहते हैं। अपरियमित स्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, जीव भूता महाबाहो यदि तम धार्यते जगत। भगवान कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी अन्य पराशक्ति हैं, जो उन जीवों से युक्त हैं जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही हैं। भगवान यहाँ पे बताते हैं कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ति है। परा और अपरा। तो परा मतलब होता है आध्यात्मिक, और अपरा जो होती है भौतिक शक्ति में आती है। तो अभी हम लोग इसके पिछले श्लोक में अपरा शक्ति के बारे में पढ़े हैं, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार जैसे ये भौतिक शक्तियां आ जाती हैं। और जो परा प्रकृति वाली शक्ति है, जिसको आत्मा कहते हैं, वो आध्यात्मिक आती है। तो भौतिक प्रकृति 2 रूपों में होती हैं, रूप स्थूल यानी पृथ्वी तथा सूक्ष्म मन। स्थूल में 5 चीजें आ गई थी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और सूक्ष्म में मन, बुद्धि, अहंकार आ गए।
तो अपराशक्ति के ही प्रतिफल है। जो जीव अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपराशक्तियों का विदोहन करता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, और ये वही शक्ति है जिसके कारण संसार कार्यशील है। इस दस जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा ये गतिशील नहीं बनाया जाता। तो शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है ना। तो शक्तिमान को शक्ति कहाँ से मिलती है? भगवान से ही। तथा जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रण होते हैं। तो जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे कभी भी सम शक्तिमान जैसे कि बुद्धिहीन मनुष्य होते हैं नहीं होते हैं ना। तो जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है कि ये हे परम शाश्वत, यदि सारे जीवधारी जीव आपकी ही तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो आपके नियंत्रण में ना होते, है ना। जब सभी एक ही हो जाएंगे तो फिर कौन उनका नियंत्रण करता होगा? तो किंतु यदि जीवों की आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए, तब वे भी सभी आपके परम नियंत्रण में आते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है। तो वास्तविक मुक्ति क्या है? भगवान की शरण में जाना। और इस शरणागत से वे सुखी होंगे, उस स्वरूप में ही वे नियंता बनते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैत के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं, वास्तविक में प्रदूषित द्वारा जो मायावाद होते हैं ना, मायावाद हमेशा कहते हैं कि हम ब्रह्मासी, जैसे वो हैं वैसे मैं। तो अपने आप को भगवान मानते हैं। मंदिर में भी जाएंगे तो बोलेंगे कभी मैं भी देवता था। आज मेरे थोड़े से कर्म खराब हुए तो मैं मनुष्य बन गया हूँ, लेकिन मैं अच्छे कर्म करूंगा तो फिर मैं भगवान बन जाऊंगा। तो हमेशा एकत्व होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान भगवान है और मनुष्य मनुष्य है। तो आत्मा आत्मा है, परमात्मा परमात्मा, दोनों एक नहीं है। इस तरीके से ये जो सोचते हैं ना कि मैं ही पदार्थ हूँ, मैं ही सारी भक्ति भौतिक उपलब्धि मेरी है, तो ये सब मायावाद निर्विशेषवाद का है। एतद्दोनीति भूतानि सर्वाणि तु पधारय अहम कृच्छनस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा तथा। तो यहाँ पे कहा है कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में से है ना। परा और अपरा शक्ति, कौन दोनों शक्ति है? परा और अपरा शक्ति। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझी से जानो। तो भगवान ने स्वयं कहा है कि जो भी भौतिक भौतिक में हम लोग पढ़ चुके हैं, जल, जो 8 चीजें भौतिक हैं, और आध्यात्मिक हमारी जो आत्मा कभी शाश्वत है, कभी मरती नहीं है। तो जितनी वस्तुएं विद्यमान है वो पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। तो पदार्थ और आत्मा दो ही चीजें हैं, इन्हीं का प्रतिफल है। तो आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है, अपितु ये भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के एक आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ है क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है, और क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है, इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। तो अगर शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर में 2 दिन बाद बदबू आने लगती है, शरीर सड़ने लगता है। उसको चाहे जितना घी मक्खन रसमलाई खिलाओ, कुछ नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब तक आत्मा है, यानी शरीर का पोषण क्या है? आत्मा। तो आत्मा ही शरीर का पोषण है मेन। तो जैसी आत्मा निकल गई शरीर बेकार हो जाता है। तो आत्मा क्या है? भगवान का अंश है ना। तो भगवान का अंश रूप जीव आत्मा भले ही किसी गगन चुम्बी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता क्यों ना हो, है ना। जैसी आत्मा निकलती है सब बेकार, सब खत्म हो जाता है। ये है। मतः परतरम नान्य मतः परतरम अन्यतः किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। तो भगवान ने स्वयं कहा है कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो जैसे एक मोती की माला होती है ना, अगर वही मोती कहाँ कहाँ से आए पता नहीं, लेकिन एक धागे में पिरो दिया गया तो सब माला बन गया, एक परिवार बन गया। लेकिन वहीं से अगर एक मोती टूट गया, बिखर गया, फिर कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता। तो जब तक वो धागे में है तब तक एक साथ है, परिवार में है। तो परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य श्री भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसकी पुष्ट पद पद पर होती है।
इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य जो सत्य पुरुष रूप है, इस बात की भगवान की परम सत्य है। ब्रह्म संहिता में कहा गया ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही हैं, जो आदि पुरुष हैं, समस्त आनंद के आगार हैं, गोविंद हैं और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य जो सत्य पुरुष है, जो समस्त कारणों के कारण है। फिर भी निर्विशेषवादी जो निरीश्वरवादी श्वेताश्वर उपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क देते हैं। तो भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवता मनुष्य निम्न कोटि में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो जो भौतिक जगत है, यानी कि ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है। तो ब्रह्मा सबसे उच्च कोटि के हैं, आदि जीव हैं, सबसे प्रथम हैं, लेकिन उनकी भी मृत्यु होती है। तो जितने भी भौतिक में हैं, भौतिक जगत में सबकी मृत्यु होती है। तो किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रातीत ब्रह्म है, जिनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, और वे समस्त भौतिक कर्मों से रहित होते हैं। जो व्यक्ति उन्हें जान लेता है, वह दिव्य बन जाता है। तो ईश्वरम परम कृष्णा, तो ईश्वर कृष्ण ही है। तो मैं अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि उपनिषद में ये भी श्लोक आया है कि मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। तो उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, क्योंकि वे श्रेष्ठम हैं। वे सूक्ष्म ही सूक्ष्मतर हैं और महान से भी महानतर हैं। वे मूक वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश में प्रकाशित करते हैं, दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, ये भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। रसो रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि सूर्यो प्रणो सर्ववेदुषु शब्दखे पौरुषम नृषु। चिल प्रपात कीजिए यहाँ पे, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ। भगवान कहते हैं ना, जो जल हम लोग पीते हैं, भगवान कहते हैं मैं उसका स्वाद हूँ। तो आप जब भी जल पीना, भगवान को याद करना कि मैं जल का स्वाद हूँ। हम्म? और सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। तो सूर्य और चंद्रमा को प्रकाश कहाँ से मिलता है? भगवान से मिलता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। और वैदिक मंत्रों में ओमकार है ना, ओम शब्द कहते हैं ना, ओम। तो वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ। और आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। भगवान, अब जब भी आप जल पियो, तो हमेशा याद रखो कि इस जल का स्वाद भगवान स्वयं है। तो भगवान ने ही कहा कि ये श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उन विभिन्न शक्तियों द्वारा होती है, और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। तो जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद, जल का जो मूलभूत गुण है, कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। तो जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है, और ये शुद्ध स्वभाव भगवान की शक्तियों में से एक है। भगवान ने एक एक चीज को हम लोगों के लिए बहुत ढंग से बनाया है। और सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है। तो जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है, तो कुछ लोग होते हैं ना कि ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, वही कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा ये ज्योति स्वरूप है। तो कहते हैं ज्योति से ज्योति मिल गई, यानी कि आत्मा परमात्मा मिल गया, सब खत्म, शून्य हो गया। तो ये निर्विशेषवादी ब्रह्म जो मायावादी होते हैं, सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर का तेज है, भगवान के शरीर का प्रकाश है। तो सूर्य तथा चंद्रमा का भी मूलतः जो है ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। तो प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त होता है। कोई भी मंत्र होता है उसको पहले ओम लगता है। क्योंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं। है ना, कुछ लोग कहते हैं ओम शांति, ओम ओम आगे लगाते हैं, किंतु इन्हें ये तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। यानी कि कृष्ण का जो जैसे रूप है, लीला है, गुण है, तो वैसे ही शब्द स्वरूप भगवान है। ओंकार जो है कृष्ण का शब्द स्वरूप है।
कृष्ण भावनामृत के क्षेत्र व्यापक है और इस भावनामृत को जानता है वो धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वो मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान का बंधन है। तो जब तक हम कृष्ण को नहीं जानते तब तक मुक्ति संभव नहीं, हम बंधनों में बंधे रहते हैं और परेशान घूमते रहते हैं। यहाँ पे है पुण्यो गंध पृथिव्यायम च तेजस्य चामि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वसु। यहाँ पे भगवान बताते हैं कि मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। यहाँ भगवान बता रहे हैं चीजों का कि जैसे पुण्य होता है, पुण्य का अर्थ क्या बताया है कि जिसमें विकार ना हो, कोई भी विकार ना हो, है ना, शुद्ध हो एकदम। इस प्रकार जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती है। यथा फूलों के सुगंध, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि के सुगंध। तो समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वो कृष्ण ही है। जितनी भी आप अच्छी अच्छी खुशबू लेते हैं तो भगवान ही उसमें। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद है, यानी रस भी होता है। और इस स्वाद को रसायनों में मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध तथा स्वाद जरूर होता है ना। तो विभा वसु का अर्थ है अग्नि। अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चलती है ना भोजन पकता है। तो ये अग्नि क्या है? कृष्ण है। अग्नि का तेज यानी उष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है। अतः पाचक तत्व के लिए अग्नि आवश्यकता है ना। जठराग्नि होती है ना, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाने के बाद एक अग्नि होती है जो खाने को पचाती है। जो भी भगवान कहते हैं वो भी मैं हूं। तो जब इन सब चीजों को कि मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। तो आदमी कहता है ना टाइम नहीं है, तो भगवान ही है उसके टाइम। कि दीर्घायु बनाना और अल्पजीवी बनाना भगवान की कृपा से है। यही है। बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमत्तामस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। हे प्रथापुत्र, प्रथापुत्र कौन? अर्जुन को बोला कि ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। तो जितने भी जीव हैं उनका आज आदि बीज मैं ही हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। जितने बड़े बुद्धिमान लोग हैं उनकी बुद्धि भगवान ही है। और तेजस्वी पुरुष हैं जो उनका तेज भी भगवान ही है। और जितने भी जीव हैं उनका आदि बीज, पहले कहते हैं पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। तो भगवान ने कहा ना आदि बीज में ही हूं, तो पहले बीज आया, मुर्गी बाद में आई। पहले अंडा आया। तो यहाँ पे एकदम साफ लिखा है ना। बहुत लोग बचपन में क्वेश्चन पूछते रहते थे तो उसका कोई ज्ञान नहीं था। ये है बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म धर्म विरुद्धो भूतेषु कामेषु भरत सर्व। तो मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं एक वो काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। जितने भी बलवान हैं, एक से एक पहलवान, बलवानों पुरुष की शक्तियों का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। यानी कि अपने ही बल का प्रदर्शन करके अपने से छोटों को डराना नहीं चाहिए। उसकी क्या होना चाहिए? दुर्बलों की रक्षा करने के लिए बल होना चाहिए। इसी प्रकार धर्म समस्त मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि अपने संतान को कृष्ण भावनामृत बनाएं। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं और आप उनको संस्कार अच्छे से नहीं डाल रहे हैं तो सब आपकी गलती है। बच्चे वही बनते हैं जो आप बनाते हो। हमारा जो स्वभाव होता है बच्चे उसको देखते रहते हैं और वैसे ही बन जाते हैं। और जब वैसी ही हरकतें करते हैं तो हमें बुरा लगता है। हमें अपनी चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन जब सामने से बच्चे करते हैं तो हमें बुरा लगता है कि अरे ये बच्चा कैसा बोल रहा है। अगर पलट के देखें तो हम भी वैसे बोल रहे होते थे। तो सब बच्चे माँ बाप को ही देख के उनका अनुसरण करते हैं। ये चैव सात्विकता भावा राजसास्ताम शास्त्र चे ये मतः एवेति तान विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतो हो, रजो हो या तमो गुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं किंतु स्वतंत्र हूं। है ना, भगवान कहते हैं सब कुछ हूं किंतु स्वतंत्र हूं। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु प्रकृति मेरे अधीन है। भगवान कहते हैं सब कुछ मैंने बनाया है, लेकिन मैं उससे दूर रहता हूँ।
मैं उसमें संलग्न नहीं रहता हूँ। त्रि त्रिभिर्गुणमयीर्भावैरभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यम पर अव्ययत् परम अव्ययम। तीन गुणों यानी सतो रजो तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। हम्म? तो जो तीनों गुणों में मोहग्रस्त होते हैं वो भगवान को नहीं जान सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों द्वारा मोहित हैं वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण किस प्रकार से परे है। तो ये दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। यहाँ पे बताया कि प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं ना। भगवान ने बताया कि तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार करना बहुत कठिन। तो कितना बढ़िया श्लोक है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाता है, भगवान कहते हैं जो मेरे शरणागत हो जाता है वो सरलता से उसे पार कर जाते हैं। तो कठिन बहुत है, लेकिन भगवान के शरणागत होते ही हम इसे सरलता से पार कर सकते हैं। भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां देवी हैं। यद्यपि जीवात्मा उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः देवी है ना, उन्हीं के अंश दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उनके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से होने के कारण नित्य हैं, भगवान से निकलती हैं। तो जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, तो नित्य बद्ध आत्मा है हम लोग, है ना। तो कोई भी उनसे बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन हो जाता है, भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों ना हो। क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांग पाना जीव के लिए बहुत कठिन है। तो यहाँ पर अपरा भौतिक शक्ति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी तथा इसका चालन दैवी से होता है। तो दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपर होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये चीजें हैं। और जो यहाँ पे बताया गया गुण का दूसरा अर्थ क्या है, रस्सी, है ना। किसी चीज को बांधने के लिए क्या होता है, रस्सी काम आती है। तो इसी तरीके से जो गुण होते हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, तो ये सब गुण क्या है कि हम सतोगुण में बंधे हैं, यानी रस्सी से बंधे हैं, सतोगुण की रस्सी से बंधे हैं, रजोगुण की रस्सी से बंधे हैं, है ना, और तमोगुण की रस्सी से बंधे हैं। इस रस्सी से अगर हम बंधे हैं तो हमें छुड़ाएगा कौन? तो जिसके हाथ खुले होंगे वही इसको छुड़ा सकता है। तो इसके क्या है कि जो मुक्त आत्मा होते हैं, गुरु महाराज जी, भगवान भेजते हैं गुरु को। तो जो गुरु होता है मुक्त आत्मा होता है। तो गुरु जो है उसके हाथ खुले होते हैं। तो गुरु ही हमको इस बंधन से छुड़ा सकता है, क्योंकि जिसके हाथ खुले हैं वही हमें खोल सकता है ना, हम लोग तो हाथ बंधे हुए हैं। इसलिए गुरु का बहुत 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 महत्व दिया गया है कि भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो भगवान की जब कृपा होती है तो गुरु मिलते हैं, और जब गुरु की कृपा होती है तो भगवान मिलते हैं। तो नामा दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमः माया प्रत ज्ञाना आसुरम भाव आश्रिता। जो निकपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो भगवान ने सीधे सीधे कह दिया है कौन कौन शरण नहीं ग्रहण करते। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है यानी निराधम, जो अधम है, और जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया, जिनका माया ने उनका ज्ञान हर लिया हो, और जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते हैं, वो सब असुर होते हैं। तो ऐसे दुष्ट मेरी शरण नहीं ग्रहण करते हैं। और
इसी में काफी अच्छा तात्पर्य दिया है, 2-3 पेज का दिया है। तो आप लोग कृपया इसको पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। और पढ़ के हर एक चीज प्रभुपाद जी ने बहुत सरलता से दी है। तो यहाँ पे कि जो भी नेक्स्ट अब आता है कि ये तो हो गए कि जो भगवान की शरण में नहीं आते, 4 लोग। और जो भगवान की शरण में आते हैं उनके बारे में बताया है कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, भरत श्रेष्ठ कौन? अर्जुन। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्माएं मेरी सेवा करते हैं। कौन कौन? आर्थ, आर्थ मतलब जिनको, जो मुसीबत में है, दुखी हैं। जिज्ञासु, जिनको जिज्ञासा है कुछ सीखने की, कुछ जानने की। अर्थार्थी, जिनको अर्थ यानी कि भौतिक लाभ चाहिए। तथा ज्ञानी, जो ज्ञानी होते हैं। तो 4 लोग के 4 श्रेणी हैं। ऐसे लोग भगवान की शरण में जाते हैं। आर्थ में आ गए गजेंद्र महाराज। जब गजेंद्र का मगरमच्छ ने पैर रख लिया तो गजेंद्र बहुत लड़ाई किए निकलने के लिए, बहुत दुखी हो गए। जब बहुत दुखी मन से भगवान को पुकारा, एक कमल पुष्प तुरंत भगवान को अर्पित किया, भगवान तुरंत सेकंडों में आ गए और गजेंद्र को बचा लिया। तो जिज्ञासु में जो शौनक मुनि आदि हैं, ऋषि मुनि, ये सब हो गए। जिज्ञासु हो गए, जिज्ञासु। और अर्थार्थी, जिज्ञासु में परीक्षित महाराज होंगे। और अर्थार्थी जो है, जो अर्थ के लाभ के लिए, जैसे ध्रुव महाराज हैं, उन्होंने कहा था कि मुझे अपने पापा से, अपने बाबा से भी बड़ा राज्य चाहिए। और ज्ञानी में शौनक मुनि लोग हो गए। ये सब जो है अलग अलग, जो कृष्ण के संबंध में जानते हैं, सुखदेव मुनि वगैरह जो इसमें आ जाते हैं। तो और नैमिषारण्य में परीक्षित महाराज ने ज्ञान लिया, तो शौनक मुनि जी से सब इसमें आ जाते हैं। तो आर्थ हो गया, दुखी हो गए, जिज्ञासु हो गए। तो इसमें द्रौपदी आती है। द्रौपदी ने जब कृष्ण को पुकारा, जब सबसे उन्होंने हाथ पैर जोड़ लिए, अपने पति से, बाबा से, दादा से, राजा से, सबसे, जब किसी ने साथ नहीं दिया द्रौपदी का, तो आखिरी में उन्होंने भगवान को पुकारा, भगवान आ गए। तो यहाँ शुद्ध भक्ति की परिभाषा दी गई है। शुद्ध भक्ति कैसे की जाती है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मान अनावृतः आनुकूल्यन कृष्णं शीलम भक्तिर उत्तम। तो अन्य अभिलाषाओं से रहित, ज्ञान कर्म आदि से अनावृत होके जो अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करता है, वही उत्तम भक्ति कहलाती, शुद्ध भक्ति कहलाती है। तो इसी तरीके से हमें भगवान की प्रेमा भक्ति में लगना चाहिए। तेषां ज्ञानी नित्युक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिर्मोहम, प्रिय ही ज्ञानी अत्यर्थम, अहम सच मम प्रिय, सच मम प्रिय। तो भगवान कहते हैं कि वो मुझे बहुत प्रिय है। कौन प्रिय है? इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसके अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। तो ये चीजें रहती हैं। तो इसमें भगवान कहते हैं भौतिक इच्छाओं से के समस्त कलमश से मुक्त, आर्त, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी, ये सब शुद्ध भक्ति बन सकते हैं। किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वो भगवान के कथानुसार सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरीके से हमें निरंतर लगे रहना, भगवान की भक्ति लगातार निरंतर करनी है। तो जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित होता है कि भौतिक कलमश उसे छू नहीं पाते। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मतम, आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम। तो निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है, उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वो मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो यहाँ पे बताते हैं श्रील प्रभुपाद की जय कि ऐसा नहीं है जो कम ज्ञानी भक्त हैं वो भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता हैं, क्योंकि जो
चाहे जो भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वो महात्मा कहलाता है ना। जो भक्त भक्ति के बदले में कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं, और जब वो प्राप्त हो जाता है तो इतने प्रसन्न होते हैं कि वो भगवत भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय होता है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा के बिना क्षण भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और उससे विलग नहीं हो पाते हैं। तो भगवत भक्त सदैव, भगवान कहते हैं कि भगवत भक्त सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। तो भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता, और मैं भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। साधवो हृदयम महम साधूनाम हृदयम त्वहम मद्यन्ते न जानान्ति ना हम तेभ्यो मनागत। ये चीजें हैं। बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवानां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा स दुर्लभः। शिल प्रपात की जय। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अनेक जन्मों जन्मांतर, मतलब 84 लाख योनियां पार करने के बाद किस, मतलब कब भगवान हम पे प्रसन्न होंगे, कब हमें उनसे उनका आशीर्वाद मिलेगा, कब हम उनको समस्त कारणों का कारण जानेंगे, जब तक ये नहीं कर लेते। तो जब हम भगवान को समस्त कारणों का कारण जानते हैं तब भगवान कहते हैं कि जब मेरी शरण में आता है ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ। तो हम लोग आज बैठे हैं जो कुछ सुन रहे हैं, प्रपात जी की चीज बताई गई पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें पता नहीं कितने अनंत जन्मों के बाद ये मौका मिला है ना। तो ये महात्मा, कि अब ऐसी चीजें बहुत दुर्लभ होती है कि आप, किसी के पास टाइम ही नहीं है, गीता भगवान का नाम लेने के पास टाइम नहीं, बाकी सब चीज टाइम है, घंटे भर बैठ के रील देख लेंगे, ही वो कर लेंगे, लेकिन उनसे कह दो 1 घंटे की क्लास ले लो, टाइम नहीं है। ये है। नेक्स्ट है कमस्ते कामे ते ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो भगवान ये बताते हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं, यानी कि हमको भाई घर चाहिए, हमको वर चाहिए, हमको फ्लैट चाहिए, हमको कार चाहिए, हमको पति चाहिए, पत्नी चाहिए, बेटा चाहिए, तो ये जो भौतिक इच्छाएं हैं वो अलग अलग देवताओं, कोई शिव जी की पूजा कर रहा है कि भाई हमको अच्छा वर मिल जाए, कोई लक्ष्मी जी को पूज रहा है कि हमको बहुत संपत्ति दौलत मिल जाए, हमें पैसा आ जाए मेरे पास, कोई गणेश जी को पूज रहा है कोई बुद्धि आ जाए, है ना, कोई बजरंग बली को पूज रहा है कि भाई हमारी सारी विपदाएं टल जाएं। तो अलग अलग जैसे जो हैं वो विशेष विधि विधानों का पूजा करते हैं स्वभाव के अनुसार। यहाँ ये बताते हैं भगवान कि जो अल्पज्ञ हैं और जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है वे भौतिक इच्छाओं की अवलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। तो सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, वे निरंतर निम्नतर गुणों वाले होते हैं, जरा जो तमो गुण वाले होते हैं ऐसे लोग। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, ये पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न कर रहते हैं। तो देवताओं की पूजक छोटी छोटी इच्छाओं द्वारा प्रेरित होते हैं, और ये नहीं जानते कि परम लक्ष्य किस प्रकार पहुंचा है। परम लक्ष्य में उनको पता ही नहीं हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण को पाना, कृष्ण तक जाना। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न तीर्थों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। हम्म? अतः जो भगवत भक्त नहीं होते वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। एकले कृष्णा आर सब भृत्य, भक्त केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और सब उनके दास हैं। तो फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता,
वो तो परम सत्य पर निर्भर रहता है, और वे जो कुछ देते हैं उसी में संतुष्ट रहता है। यो यो यायाम तनु भक्त श्रद्धार्चुतमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेम विदधाम्यहम्। तो यहाँ पे बताते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे वो उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। भगवान ने कहा कि भाई, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। भगवान ने कहा भाई, तुम्हारी इच्छा है शिव जी की पूजा करने की, तुम्हारी इच्छा है दुर्गा जी की पूजा करने की, तो जैसी आपकी इच्छा है, तो आपकी श्रद्धा के अनुसार मैं आपकी इच्छा को स्थिर कर देता हूँ, और आप उन्हीं की भक्ति करो। तो भगवान, आप इच्छा जाहिर करते हैं, भगवान तुरंत सैंक्शन कर देते हैं। तो ये है। तो उसमें प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है कि एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है, कि इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा करता है। सुंदर पत्नी चाहने वाला भक्त शिव जी की पत्नी, है ना, की पत्नी देवी उमा की पूजा करता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। क्योंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, तो भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं, और उसे वर प्राप्त हो जाता है। तो किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की गई, यानी कि अल्टीमेट जो सोर्स है, यानी सैंक्शन कौन करते हैं, भगवान ही करते हैं। देवताओं को कौन देता है, भगवान ही देते हैं। इस तरीके से है। अभी क्लास चल रही है, तो इस तरीके से किसी, तो जीवों में वो प्रेरणा देवता देते हैं। तो जो भी सब सैंक्शन करते हैं भगवान ही करते हैं, भगवान के बिना देवता भी कुछ नहीं देते, देवता ही भगवान से मांगने जाते हैं। सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम ईहते लभते। सहतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम ईहते लभते च ततः कामान मया एव विहितान ही तान। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं ना, कि आप किसी भी देवता के पास पूजा करने की जाओ, कुछ भी अपनी इच्छा की पूर्ति करो, लेकिन वास्तविकता क्या है, कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त होते हैं। यानी भगवान कहते हैं कि जो भी आपको मिलता है देवताओं के माध्यम से, वो भी मेरे द्वारा ही दिया जाता है। तो आप वाया वाया ना जाके सीधे सीधे भगवान से क्यों नहीं मांगते हैं। जो जीव भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं, उनके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते, जिनकी कामना अल्प जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति ना करके देवता की पूजा में लगे रहते हैं। भगवान इतने दयालु कृपालु हैं। अं- अंतवतु तु फलम तेषाम तत् अल्पमेधसाम देवान देवयज्ञान्ति मत भक्ता यान्ति माम अपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, जिनकी अल्प बुद्धि है, कम बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को जाते हैं। तो आपको देवलोक को जाना है या परम धाम को जाना है, ये डिसाइड कर लीजिए, उसी हिसाब से पूजा करनी होती है। तो भगवान स्वयं बताते हैं कि जो अल्प बुद्धि, जिनकी बुद्धि कम है, वो देवताओं की पूजा करते हैं और पूजा करके देवलोक में जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त हैं, वो अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हरि बोल। ये है सब चीजें यहाँ पे। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धयः परम भाव मजानन्तो मम अव्यक्त मम अव्ययमनुत्तमम्। बुद्धहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था, और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। अब मायावादी लोग कहते हैं कि परमेश्वर निराकार परम ब्रह्म स्वरूप है, यानी कि उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है,
और ब्रह्म स्वरूप यानी कि ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि भगवान का आकार है ना, भगवान स्वयं में उनके आकार है और उनके शरीर का तेज जो है ब्रह्म ज्योति है। तो देवताओं के उपासक को अल्पज्ञ कहा गया है, अल्प बुद्धाय कहा गया है इनको, है ना। ये भी क्वेश्चन आता है कि अल्प बुद्धाय का क्या मतलब होता है। कहते देवताओं के जो उपासक होते हैं उनको अल्प कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते हैं कि वो परमेश्वर का अंततः स्वरूप नहीं होता है। तो श्री रामानुजा की परंपरा जो राम, कई देखो 4 तरह के संप्रदाय हैं, तो उसमें एक रामानुजाचार्य भी है ना। तो श्री संप्रदाय है, रामानुजार संप्रदाय है, और ये हम लोग गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है। तो इस तरीके से अलग अलग संप्रदाय होते हैं। निम्बकाचार्य है, तो ये होते उसमें निम्बकाचार्य भी रामानुजा वाले ही हैं। तो यहाँ पे हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान के रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह भगवान के रूप में समझ सकता है, किंतु जो लोग रजो तथा तमो गुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों न हो, वे भगवान को समझ नहीं पाते। तो ये है कि भगवान को समझना भक्त ही समझ सकता। भक्त्यम अभिजानाति यावन्ना चष्म तत्वतः। तो एक एजिटेड भगवान को भक्त ही समझ सकता है। ये कहा गया है यहाँ पे कि हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों के रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वो आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, वे वेदों तक का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। तो कोई न तो मनोधर्म द्वारा, ना ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण को या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा सकता है ना, भक्त्याम अभिजानाति। तो जब मनुष्य हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः तन्मयता हो जाता है, तभी वो भगवान को समझ सकता है। तो इसीलिए हम लोग को माला करनी चाहिए, हम लोग है ना, कि कहा गया प्रभुपाद जी ने कि कम से कम 16 माला। तो कम से कम बोला है, तो नाम कितना भी जप लो, ये तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। तो जो अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सब माया है, तो ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते हैं। हम्म। तो शिल प्रपात की जय। तात्पर्य थोड़े बड़े पड़े हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, मूढ़यो नाभिजानाति लोको मां मज्जम अव्ययम्। तुम्हें मूर्खों तथा अल्पज्ञों, है ना, जिनकी बुद्धि अल्प है, उनको अल्पज्ञों का, मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं होता। भगवान स्वयं कहते हैं कि मूर्खों और अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं होता। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। भगवान अजन्मा, कभी जन्म नहीं लेते हैं, भगवान अवतरित होते हैं, अवतारी हैं, और अविनाशी हैं जिनका कभी नाश नहीं होता, है ना। अर्जुन से कहते हैं ना कि हम, अर्जुन कहते हैं हम और आप तो बराबर ही हैं, एक साथ पढ़े लिखे खेले कूदे, और आप कह रहे हो कि हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं, अनेकानेक जन्म, आपको सब याद है, मुझे कुछ याद नहीं, ये कैसे हो सकता। तो आगे क्वेश्चन आता है, भगवान इसको अच्छे से बताते हैं। तो ये भगवान ने बताया कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। यहाँ पे भगवान को कहते हैं हिरण्यमेण पात्रेण सत्या पिहितिम मुखम तत्व पूषण पावतु सत्य धर्माय दृश्यते दृश्य दृष्टये। तो हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं, आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। हम्म। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है, ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि आपके सच्चिदानंद विग्रह का दर्शन में बाधक है। तो भगवान का इतना तेज है कि हम इन आंखों से उनको देख ही नहीं सकते। कि हम यहाँ से सूर्य की रोशनी देखें तो सूर्य की रोशनी तो देख नहीं सकते हैं, तुरंत आंख हटा लेते हैं, बहुत तेज धूप है।
तो भगवान की ज्योति कैसे देख सकते हैं? तो भगवान की ज्योति के पीछे भगवान का विग्रह, पूरा शरीर है। तो ये है। तो भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत हैं, जिसके फल स्वरूप अल्प ज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते, सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं। और ब्रह्म ज्योति से फिर आगे जाते ही नहीं है, कहते बस यही भगवान है, निराकार है, इनका कोई आकार नहीं है। तो ऐसा नहीं है, भगवान का आकार भी है और भगवान है भी। इसी, तो ये जानना है हमें। हे भगवान, हे परमात्मा, है ना, ब्रह्म इस तरीके की, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके? आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते हैं, और यदि कोई आपको नहीं समझ सकता, विज्ञानी तथा विज्ञान भले ही भौतिक जगत के परमाणु संरचना का या भिन्न विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर लें, कितने ही परमाणु एटम बम बना रहे हैं, कितने ग्रहों को खोज कर लें, किंतु अपने सक्षम आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। भगवान की शक्ति गणना कोई वैज्ञानिक नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है, अपितु अव्यय भी हैं। वे सच्चिदानंद रूप हैं और उनकी शक्तियां अव्यय हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चनम। तो हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, और जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान कहते हैं ना, समस्त जीवों को जानता हूँ, सबको भाई। घट घट में ब्रह्म है, दुनिया जाने नायक। भगवान जो है, हर घट में, हर क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में सबके अंदर है। तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसे कि मायावाद में, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं ना कि यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसे मायावाद मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता, और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। तो कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख सकता, ना ही वो भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता। तो हमें नहीं पता कल क्या होना है और कल क्या हुआ। हम, हमारी जो पिछली बार लाइफ थी, उस लाइफ में क्या था, हमें नहीं पता है। तो कोई भी चीजें याद नहीं रहती हैं। अतः वो ये नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना वो ऐसा नहीं कर सकता। जब तक हम भौतिक कलमशों से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम नहीं सोच सकते कि क्या होगा। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो जो भगवान ने अर्जुन को तो कितने नाम दे दिए, कि यहाँ पे कहा है भरतवंशी, शत्रु विजेता, समस्त जीवों जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों को से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। श्रील प्रपात की जय। तो जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान तथा परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है, तो माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्वों रूप में प्रकट होती है। तो द्वंद्व क्या है कि आदमी बहुत कंफ्यूज होता है, क्या करें क्या न करें, है ना। तो खुशी, दुख, मान अपमान, इस द्वंद्व में पड़ा रहता है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है, यानी कि परमेश्वर हम एक होना चाहते हैं, और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। किंतु शुद्ध भक्त ईर्ष्या तथा इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त है, वो सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपरा शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं, हैं? यही उनका दुर्भाग्य है। तो ये क्या होता है, मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा, जैसे द्वंद्व, जिनको द्वंद्व कहते हैं, ये द्वंद्व होते हैं।
तो ये मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मेरा, मैं घर का स्वामी, स्त्री हूँ, मैं इनका पति हूँ। तो ये सब द्वंद्व हैं जो इसी से मोहग्रस्त होते हैं और निपट मूर्ख कहलाते हैं और भगवान को नहीं समझ सकते। ये शाम त्वंतगतम पापम जनानम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहर मुक्ता भजन्ते मां दृढ़वता। शिल प्रपात की जय। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पास पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो भगवान ने कहा है कि दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी कौन है? जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा घृणा के द्वंद्व को पार करना कठिन है, लेकिन ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्म के जीतने में अपना जीवन लगाया है। तो फिर भी क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। तो आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। तो शुद्ध भक्तों की संगत में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी भगवत पद प्राप्त संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगत से मनुष्य मोह से बढ़ सकता है। तो सबसे चीज क्या है कि जो होता है ना कि ABCD होती है, एसोसिएशन होता है, भक्तों का संग चाहिए। B से होता है बुक, यानी कि प्रभुपाद जी ने जो बुक लिखी है उनको पढ़िए। C से होता है चैंटिंग, कि हमें माला जपनी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैंटिंग करने के बाद फिर आता है डी, क्या? डाइट, यानी प्रसादम, कि जो भी हम खाएं वो भगवान को भोग लगा के खाएं, भगवान को प्रसाद चढ़ा के ही खाएं। तो ये करने से हम बहुत भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामश्रित्य यदन्ति ते, जरा मरण मोक्षाया माम आश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्बिंदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। शिल प्रपात की जय। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्त पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, जरा मतलब बुढ़ापा, है ना, मृत्यु, इसको पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विशेष विषय में पूरी तरह जान गए हैं, है ना। तो वो अपने आप को कुछ नहीं, सिर्फ भगवान की भक्ति देखते हैं। तो जन्म मृत्यु जरा रोग, इस भौतिक शरीर को सब, यही यही सबसे जो है चीज, कि भौतिक शक्ति को में जन्म होता है, यानी शरीर को हम बार बार बदलते हैं। आत्मा कभी नहीं जाती, आत्मा एक सेम रहती है। आत्मा आध्यात्मिक शरीर को आध्यात्मिक है आत्मा, तो शाश्वत है, कभी उसका नष्ट नहीं होता, लेकिन शरीर निरंतर बदलता रहता है। तो जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं, आत्मा को नहीं सताते हैं। तो आध्यात्मिक शरीर के लिए ना तो जन्म, ना मृत्यु, ना जरा, ना रोग। तो अतः जिसने आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वो भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वो ये समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं आत्मा हूँ, आदमी को समझते कि आई एम सोल, नॉट ए बॉडी। साधिभूत साधिभूतादिदेवं मा साधि यज्ञं च ये विदुः, प्रणण काले अपि चमाते विदुर्यत चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का देवता, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हुए, वे अपनी मृत्यु के समय मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो जिस जो कहते हैं ना, जो पूर्ण चेतना में रहता है, यानी कि कब रहेगा? जब हम निरंतर भगवान को याद करेंगे, हैं। और मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक, यानी कंट्रोलर, नियामक मतलब कंट्रोलर है, कि सब चीजों का कंट्रोलर कौन है? परम कृष्ण भगवान श्री हैं, परमेश्वर हैं। वे अपनी मृत्यु तथा मृत्यु के समय मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो मृत्यु के समय हम भगवान को जान सकते हैं। ऐसे जब कोई है ही नहीं, तो मृत्यु के समय बताने वेंटिलेटर पे लेटे हूँ, इमरजेंसी में क्या हो रहा हो, भगवान का नाम आए ना आए, हो दैया हो तौबा, डॉक्टर मुझे बचाओ, तो यही सब आता है, भगवान का नाम नहीं आता है। तो यहाँ पे कहा गया है
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतः समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य में से मनुष्य ये समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक हैं। तो धीरे धीरे दिव्य संगत से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता जाता है, और अतः अंतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावनाभावी व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। अतएव वो सहज ही भागवत धाम यानी गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। तो ये 7वां अध्याय विशेष रूप से क्या बताता है कि कोई किस प्रकार पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है, और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वो कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वो जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है, और ये समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वो प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वो ये भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। बिना हेतु को, है ना, बिना हित के भगवान जो है ऐसे करते हैं। तो इस अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई, क्या हुआ है कि दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानो, अभावग्रस्त मानो, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा योग, रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा, तो सीधे कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होता है और उसी प्रकार भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वो शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़वत कहलाती है, और ये भक्त योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। तो समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवद गीता का ये 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। हरे कृष्णा, सभी को धन प्रणाम। और ये आज का अध्याय खत्म हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वांछा कल्पतरुभिक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बंधु की जय, शिला प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय हो, गुरु महाराज जी की जय हो। हरे कृष्णा। किसी को कोई ऐड करना हो, कोई सुझाव देना हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग चलते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।